आज हम ज्यामितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति, इसी को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम समतल, वक्र यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और विभिन्न तरह की कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो समतल क्या है? समतल किसे कहेंगे? यानी कहने का मतलब है सपाट तल, जो जमीन सतह है, तल में जो बना हुआ आकृति होता है उसको क्या कहते हैं? समतल कहते हैं, यानी प्लेन कहते हैं। तल यानी फ्लैट तल में बनी आकृति, जो तल में आकृति बनता है, बनी आकृति को क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। समतल कहते हैं, और उसी को हम इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। प्लेन, इसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अब हम प्लेन, समतल में जो आकृति बनती है, जिस भी तरह का आकृति बने, चाहे वह किस भी प्रकार का आकृति हो, उसका कोई भी आकार हो, तो वह आकृति दो बिंदीय होगा, यानी 2 डायमेंशनल होगा। तो एक पहला प्रॉपर्टी है समतल में कि समतल में बनने वाली आकृति कैसा होती है? बनने वाली आकृतियाँ 2D होती है, यानी द्विविमीय होती है। द्विविमीय होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे त्रिभुज। ये क्या हुआ? त्रिभुज हुआ। आयत, क्वाड्रिलेटर, आयत हुआ, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज इत्यादि, इस तरह के आकृतियां के बारे में पढ़ेंगे। तो इन आकृतियों को पढ़ने से पहले थोड़ा हम अभी कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। कर्व्स यानी कहने का मतलब बंद आकृति और खुली आकृति। बंद आकृति और खुली आकृति। तो बंद आकृति किसे कहेंगे? बंद आकृति कहने का मतलब है कि जिसका आरंभ बिंदु, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर हो, जहाँ से शुरुआत किए वहीं पर खत्म है, तो उस तरह की आकृति कैसा होगा? बंद आकृति होगा। बंद आकृति।
और खुली आकृति में जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए लेकिन वे कभी भी बंद नहीं होगा, यानी ये सब खुली आकृति होगा। जहाँ से शुरू किए यानी प्रारंभ बिंदु या आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों का सिरा, दोनों का पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक जगह ना हो, दोनों अलग अलग छोर पर जाकर मिले, उसको क्या कहेंगे? खुली आकृति। खुली आकृति, इसको क्या कहते हैं हम लोग? खुली आकृति कहते हैं। तो इस तरह हम बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में समझ गए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो अब हम चलते हैं बहुभुज में। बहुभुज आकृति, बहुभुज में भुजा के बारे में जानेंगे। बहुभुज आकृतियाँ, ये समान जो हम ऊपर पढ़े हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या एक तरह से कोऑर्डिनेटर है बहुभुज। तो बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड, बहुभुज कोई भी बहुभुज, चाहे हम आयत ही लें या त्रिभुज लें, उसको बनाने वाले रेखाखंड, ये जो रेखाखंड हुआ बनाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड कौन कौन हुआ? ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ, डी ए हुआ। ये सारी क्या है? रेखाखंड है, रेखाखंड। तो इन सारे रेखाखंड को जो ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ और डी ए लेंथ, ये सभी रेखाखंड को हम लोग भुजा कहते हैं। इस आकृति का ये भुजा हुआ, भुजा कहते हैं। अब हम यही आकृति में यदि आयत लेते हैं तो आयत का भी, यदि आयत लेते हैं तो आयत का भी रेखाखंड है। तो इस रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, इन सारे रेखाखंड को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो इस तरह हम भुजा के बारे में जान गए हैं। अब हम दूसरा चलते हैं। कह रहा है कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा, यदि हम कोई आयत लेते हैं पे, अब हमने क्या लिया? आयत लिया। तो जो बहुभुज है उसमें सेकंड पॉइंट है, पॉइंट मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। सेकंड पॉइंट यह है कि कोई भी दो भुजा जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसान भुजाएं कहलाती है। कोई भी हम दो भुजा लें, जैसे ए बी सी डी, कोई भी दो भुजा, यदि ए बी भुजा लेते हैं और डी ए भुजा लेते हैं, कोई भी दो भुजा लेते हैं, उन दोनों का जो एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, यानी उभयनिष्ठ अंत बिंदु कहने वाला कॉमन पॉइंट, बहुभुज की आसान भुजाएं कहलाती है। ये बहुभुज की क्या है? आसान भुजाएं कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहा गया कि कोई भी चतुर्भुज लें, यदि यही चतुर्भुज हम लिए हैं, दो भुजाएं आपस में जिस जगह मिलती है, आपस में जिस जगह मिलती है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये भुजा हुआ और एक ये भुजा हुआ, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स यानी शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं। दो भुजाएं जिस जगह पर मिलाने पर क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब हम शीर्ष के बारे में जान गए। अब हम चलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स, जिसको आसान शीर्ष कहते हैं। तो बहुभुज, ये क्या है? एक बहुभुज है, बहुभुज है। इसमें एक भुजा, ये भुजा, इसके अंत बिंदु कौन कौन है? ये इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं। इसका अंत बिंदु कोई भी भुजा हो, कोई भी बहुभुज हो, उसका उस बहुभुज के कोई भी एक भुजा लेते हैं,
उसका अंत बिंदु, ये दोनों बिंदु यदि इस भुजा में, इस बहुभुज में इस रेखाखंड AB के अंत बिंदु 1B है तो ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएंगे। तो इस तरह बहुभुज आकृतियों के बारे में समझ गए। अब हम आगे चलेंगे।